कक्षा आज वो इसकी आरंभ कर रहे हैं। ये 51 सर्ग आरंभ करने के साथ में हम पीछे जो प्रकरण हमने किया है इंद्र और अहल्या का प्रसंग, उसको संभवतः आप सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा। जो हमारी विगत चर्चा शेष थी उसे हम पूरा करते हुए इस सर्ग में प्रवेश करेंगे। मैंने PDF शेयर किया था, आपने संभवतः उसे पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं मान रही हूं। नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूं आपको। यहां पर इंद्र, गौतम और अहल्या ये 3 पात्र हैं। इंद्र द्युस्थानी देवताओं में भी परिगणित है। इंद्र अंतरिक्ष स्थानी अर्थात मध्य स्थानी देवताओं में भी निघंटु में परिगणित किया गया है। इंद्र भूमि स्थानी देवताओं में भी आता है। तो इंद्र जो देवता है वह द्युलोक में, जब हम इसका द्युलोक परक मंत्रार्थ जहां किए जा रहे हो वहां पर इंद्र का अर्थ सूर्य हो जाता है। अंतरिक्ष स्थानी जब हम इसका अर्थ देखते हैं तो सूर्य की किरणों से उत्पन्न होने वाली जो विद्युत है, विद्युत का निर्माण सूर्य की किरणों से होता है। जो अत्यंत शक्ति संपन्न विद्युत है, जिसकी पावर को समेटने की पावर अभी तक मनुष्य के अंदर नहीं आ सकी, इतनी क्षमता संपन्न विद्युत एक बार में गड़गड़ाहट के साथ प्रकट होती है और क्षण मात्र में ही अदृश्य हो जाती है। उसमें कितनी पावर है, उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, इसका अभी तक मनुष्य का कोई भी इस प्रकार का अन्वेषण अभी तक सफल नहीं हुआ है। परंतु वह जो विद्युत है वो सूर्य से उत्पन्न होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। निरुक्त में यह प्रसंग आता है कि सूर्य किरण जन्या मध्यम स्थानीया विद्युत रूपा एव। विद्युत रूप वाली जो अंतरिक्ष मध्यम स्थानी देवता है विद्युत, वो भी इंद्र है, क्योंकि वो सूर्य की किरणों से ही उत्पन्न होती है। इस रहस्य पर, इस विद्या पर अभी तक कार्य नहीं हुआ, परंतु संभवतः विद्वान लगे होंगे, रिसर्चर लगे होंगे, साइंटिस्ट लगे होंगे। पर इसका मूल वेद में इस प्रकार प्राप्त होता है, वेदानुमोदित ग्रंथों में इस प्रकार प्राप्त होता है कि विद्युत का स्रोत भी सूर्य है। यहां पर जो प्रसंग है वो इंद्र, अहल्या और गौतम का जो प्रसंग है, इसमें इंद्र शब्द जो है वो सूर्य का वाचक है, सूर्य के लिए प्रयोग है। अहल्या रात्रि के लिए प्रयोग किया जाता है और गौतम जो पद है वो चंद्रमा के लिए शास्त्र में प्रयोग किया गया है। इसकी सुंदर व्याख्या इसके अंतर्गत की गई है कि सूर्य अथ सह सूर्यः इंद्रः रात्रेः अहल्यायाः
गौतमस्य चंद्रस्य स्त्रियाः जार उच्यते कुतः अयम रात्रेर्जरयिता। वो जार क्यों कहा गया? अहल्या यही जार, जो जार है, जो जिसे कामी कहा गया, कथानक में जो दिख रहा है कि इंद्र इस प्रकार का दुराचरण करने वाला है, उसको वेद मंत्र में निरुक्त में जहां इसकी व्याख्या आ रही है, जार आभगम जार इव भगम आदित्य अत्र जार उच्यते। क्यों आदित्य जार कहा जाता है? तो कहा रात्रेर जरयिता। वो क्या करता है? रात्रि का वह उसको वह भोग लेता है, अर्थात उसको समाप्त कर देता है। उसका भक्षण कहें या भोग कहें, कि वह उसको भोग लिया। रात्रि को सूर्य के आने पर वह छिप गई। तो इस प्रकार की जो सूर्य है, वह अहल्या के लिए जार कर्म करता है, क्योंकि वह रात्रि को जरण कर देता है। गौतम जो है वो चंद्रमा है। गौतम और अहल्या ये साथ साथ रहते हैं। अहल्या रमण करती है, अहल्या बहुत सुंदर है। अहल्या सभी प्राणियों के लिए रमण कराने वाली है, आनंद कराने वाली है। परंतु जो इंद्र है, वह उसके उदय होने से रात्रि अंतर्धान हो जाती है। जार अर्थात यह सूर्य ही रात्रि की जो वर्तमान रूप होता है, श्रृंगार होता है, उसको जीर्ण कर देने वाला है, बिगाड़ देने वाला है। इसलिए इस मंत्र में स्त्री पुरुष का रूप का अलंकार किया गया है। स्त्री पुरुष मिलकर के जिस प्रकार रहते हैं, वैसे ही चंद्रमा और रात्रि भी साथ साथ रहते हैं। चंद्रमा का नाम गौतम इसलिए है क्योंकि वह अत्यंत वेग से चलता है, और रात्रि को अहल्या इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दिन लय हो जाता है। अहल्या लीन हो जाता है। तथा सूर्य रात्रि को निवृत्त कर देता है, इसलिए वह उसका जार कहलाता है, जीर्ण करने वाला कहलाता है। तो यह है वेदोक्त इंद्र, अहल्या और गौतम का संवाद, जिसे सामान्य लोगों ने नहीं समझा। उसे देवों की नगरी का इंद्र बताया, और वह इंद्र गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या के साथ जार कर्म करता है। इस प्रकार का लोक में संवाद कह दिया गया, जिसमें अहल्या को शापित किया, इंद्र को शापित किया गौतम ने, इत्यादि इत्यादि बहुविध उसमें कथानक जोड़ लिए गए। वस्तुतः वेद की दृष्टि में इस अलंकार का यह रूप था, जो इसका वास्तविक रूप है। निरुक्त में भी इसका इसी प्रकार वर्णन प्राप्त होता है। आज का 51वां सर्ग, जो हमारी चर्चा चल रही थी, पीछे अहल्या का दर्शन हुआ। अहल्या और गौतम का दर्शन करके ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ अनेक मुनि सहस्त्रों को लेकर के अपने साथ जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ से आरंभ होता है, ततः प्राक् उत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटम् उपागमत्। ठीक है, क्या हुआ? ततः प्राक् उत्तरां गत्वा,
पंचाशः सर्ग, मैंने संभवतः एक पंचाशः कह दिया था, संशोधन कर लेंगे, 50वां सर्ग। ततः तदनंतर प्राक पूर्व और उत्तर दिशा की ओर जाकर के, प्राग दिशा और उत्तर दिशा, पूर्वोत्तर दिशा जिसे कहेंगे ईशान दिशा। 10 दिशाएं हैं, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान और वायव्य। मुख्य दिशाओं के अतिरिक्त यदि इनको जोड़ें तो 4 4 8 हो गई। ध्रुव और ऊर्ध्व इन 2 को जोड़ा तो 10 दिशाएं हो जाती हैं। इन 10 दिशाओं में एक दिशा जो है, जिसे हम वर्तमान यदि हम इंग्लिश भाषा में देखते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करने के बाद आप नॉर्थ ईस्ट, है ना, साउथ वेस्ट इस तरह कर रहे होते हैं, वैसे ही यहां पर पूर्वोत्तर शब्द देखा जा रहा है, जिसे हम 10 दिशाओं की भाषा में ईशान कोण कहते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा का जो के मध्य की जो दिशा है वह ईशान दिशा कही जाती है। तो कहा तत्पश्चात ईशान दिशा की ओर गमन करके रामः सौमित्रिणा सह, राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य, ऋषि विश्वामित्र को पुरस्कृत करके, पुरस्कार शब्द हम बहुत लोक में प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है किसी को सत्कृत करना, मतलब उसे अपने से आगे करना, श्रेष्ठ करना, उसकी महत्ता को अपने से अधिक रखना, सामने करके। सामान्यतः यदि हम हिंदी भाषा पुरस्कृत्य का पर्यायवाची देखें तो पुरस्कृत्य माने सामने करके, प्रत्यक्ष करके, तो पुरस्कृत्य उनको आगे करके यज्ञवाटम उपागमत, यज्ञशाला की ओर बढ़े। यहां पर ईशान दिशा का उल्लेख किया गया है। इसका मार्ग गमन से, यज्ञशाला से, जनकपुरी की नगरी से क्या विशेष संबंध है, ये अन्वेष्टव्य है। ठीक है। रामस्तु मुनिशार्दूलम् उवाच सह लक्ष्मणः साध्यं यच्च समृद्धिर्हि जनकस्य महात्मनः। रामः, राम, लक्ष्मण सहित राम जो है, सह लक्ष्मण कहा ना, लक्ष्मण के साथ राम मुनि शार्दूल को बोले, मुनि श्रेष्ठ को से बोले क्या, साध्वी यज्ञ समृद्धिर्हि, यज्ञ की समृद्धि जो है, यज्ञ की जो शोभा है, जिस तरह यज्ञ की तैयारियां की गई हैं, सज्जाएं हैं यज्ञ की, वे साध्वी ही निश्चय से महात्मा जनक की यज्ञ समृद्धि, यज्ञ का ऐश्वर्य अत्युत्तम है। समृद्धि स्त्रीलिंग था, इसलिए स्त्रीलिंग साध्वी विशेषण बनाया कि यज्ञ की जो समस्त तैयारी है, सज्जा है, वो कुशल है। बहूनि इह सहस्राणि नाना देश निवासिनां ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनां। इह बहूनि सहस्राणि, यहां पर नाना देश निवासी, अनेक हजार ना, क्या कहा, बहूनि इह माने यहां, इस यज्ञशाला में अथवा इस राज्य में अनेकों सहस्र नाना देशों से आकर के निवास करने वालों की, करने वाले ब्राह्मणों की, वेदाध्ययनशालिनां ब्राह्मणानां
हे महाभाग, हे महायशस्वी, यहाँ वेदाध्ययनशाली जो ब्राह्मण हैं उनकी उपस्थिति हजारों की संख्या में दिखाई दे रही है, जो नाना देश से भिन्न भिन्न स्थानों से चलकर के आए हैं। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण, वेदविद ब्राह्मण यहाँ पर उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। ऋषि वाटश्च दृश्यन्ते शकटी शत संकुलाः। क्या कहा? ऋषियों का जो समुदाय है वह और शकटी शत संकुलाः और हजारों नहीं 100 छकड़ों की जो समुदाय है, 100 से भी अधिक जो छकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, छकड़ों का जो समुदाय यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। ऐसी बैलगाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। देशो विधीयताम ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम। हे ब्रह्मन, वह देश का विधान करें, उस देश के विषय में कह देवें जहां हम सब निवास कर सकें, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र के साथ बहुत सारे ऋषि महर्षि सिद्धाश्रम से चले थे। जब ऋषि वहां से चले थे तो वहां भी ये चर्चा की थी कि 100 छकड़े उनके पीछे पीछे चले। इस तरह के 100 से भी अधिक 100 संख्या के आसपास जो उनके छकड़े हैं वो भी उनके साथ आए हुए हैं। तो हम जैसा कि चर्चा कर रहे थे कि वे पैदल हैं या पैदल उन्होंने इतनी दूरी तय की या कोई वाहन से कर रहे हैं, तो वाहन से वो वहां से साथ चले थे, ये हमने वहां पर स्पष्टतया देखा था। परंतु मध्य में जब नदी पार की तो हमको संदेह हुआ, क्या वहां पर छकड़े वहीं छोड़ दिए या फिर उनके साथ नदी को पार किया। जैसा कि इस वचन से प्रतीत होता है कि उन्होंने उस गंगा नदी को भी, या तो नाव इतनी बड़ी है जिसमें छकड़े सवार हो जा रहे हैं, उनके जो पशु हैं वे भी सवार हो रहे हैं, और जो सैकड़ों ऋषि मुनि गण साथ में आए हैं, वेदाध्यायी ऋषि मुनि, वे सब भी उन नावों में सवार हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार ऋषियों का जत्था, ऋषियों का समूह एक साथ चला है। वो अपने निवास की व्यवस्था कहाँ है, इसके विषय में प्रश्न करते हैं। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवेशम् अकरोद्देशे विविक्ते सलिलान्विते। राम का वचन सुनकर के ऋषि विश्वामित्र ने निवेशम अकरोत, निवेश किया। कहाँ पर निवेश किया, कहाँ पर उन्होंने अपना ठहराव किया? कहा विविक्ते सलिलान्विते, निर्जन विविक्त था जो प्रदेश, परंतु जल से जो युक्त था। ऐसे जल युक्त स्थान में ऋषि विश्वामित्र ने निवास किया। आगे देखते हैं। विश्वामित्रम् अनुप्राप्तं श्रुत्वा सन्नृपतिस्तदा शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितम्। विश्वामित्रम अनुप्राप्तम, विश्वामित्र को आया हुआ जान करके, इस कथन को सुन करके, है ना, किसी के द्वारा सुना। अनुप्राप्तम माने जान करके, पीछे किसी ने जब सूचना दी, उस सूचना के द्वारा जान करके तदा नृपति ही, वहां के जो राजा हैं वे शतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहितम अनिंदितम, जो अनिंदित अर्थात अत्यंत सम्मानित पुरोहित शतानंद हैं, उनको अग्रगामी करके
उस राज्य के जो नृपति हैं वे शीघ्रता से ऋषि विश्वामित्र के सम्मान हेतु उपस्थित हुए। चूंकि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हैं, उनकी ख्याति जगत प्रसिद्ध है, अतः एक ब्रह्मर्षि का आदर सत्कार करना है तो उनके जैसे जो अत्यंत ख्यात लब्ध ख्याति जो ऋषि पुरोहित शतानंद हैं, उनको लेकर के आए, उनके द्वारा उनका आदर सत्कार हो सके, इसलिए नृपति पुरोहित अपने पुरोहित के साथ वहां पर उपस्थित होते हैं। प्रत्युज्जगाम सहसा, ठंडा हो गया। विनयेन समन्वितः ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वर्घ्यमादाय सत्वरम्। प्रत्युज्जगाम सहसा माने विनय से संपन्न होकर के वो जो राजा हैं, वे ऋत्विजोऽपि महात्मानः, जो ऋत्विक गण हैं, महात्मा ऋत्विक गण थे, वे सभी शीघ्रता पूर्वक अर्घ्य पाद्य इत्यादि लेकर के शीघ्रता से वो सभी भी वहां पर उपस्थित हो गए। विश्वामित्राय धर्मेण ददुर्मंत्र पुरस्कृतं प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः। धर्मपूर्वक यथा शास्त्र रीति से विश्वामित्र के लिए आदर सत्कार पूजा विधि को महात्मा जनक ने उन सभी वस्तुओं को लेकर के और आदर सत्कार पूर्वक उनका यथा योग्य सत्कार किया। विश्वामित्राय धर्मेण ददुः मंत्र पुरस्कृतम, मंत्र पूर्वक धर्मानुसार विश्वामित्र ऋषि के लिए जो वो महात्मा जनक लेकर के पूजा की वस्तु आए थे, उनको समर्पित करके पप्रच्छ कुशलम राज्यः यज्ञस्य च निरामयम्। राजा जो आदर सत्कार प्राप्त करके ऋषि विश्वामित्र ने राजा का कुशल क्षेम पूछा और यज्ञ का निरामय पूछा। क्या आपका यज्ञ जो किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं जो यज्ञ में तत्कालीन समय में उपस्थित होती थी, उन बाधाओं के विषय में पूछा कि क्या वे निरामय यानी आमय रहित, दोष रहित होकर के, सामान्यतः आमय शब्द का अर्थ हम करते हैं रोग, परंतु यहाँ पर क्या अर्थ लगाना है? मल रहित, दोष रहित ना। तो इस प्रकार वह जो यज्ञ दोष रहित होकर के संपन्न हो रहा है। सताश्चापि मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः। इसी प्रकार जो उपाध्याय और पुरोहित थे ना, सतान माने जो सज्जन लोग थे और मुनि जन थे, उन सबको सोपाध्याय पुरोधसः, उपाध्याय और पुरोहित सहित मुनियों का कुशल क्षेम पूछ करके यथा न्यायम ततः सर्वैः समागच्छत् प्रहृष्टवत्। इस प्रकार वे परस्पर सभी यथा न्यायम यथा योग्य परस्पर आदर सत्कार करके एक दूसरे का परस्पर सभी प्रसन्नता पूर्वक मिले, समागच्छत परस्पर संवाद किया। अथ राजा मुनिश्रेष्ठम कृतांजलिरभाषत। अब राजा ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को अपने हाथ जोड़ करके पूछा, क्या? आसने भगवान आस्ताम सहैव सह एभिर्मुनिपुंगवैः जनकस्य वचः श्रुत्वा निशसाद महामुनिः। हे भगवान,
आप मुनिश्रेष्ठों के साथ कृपया आसन ग्रहण करें। इस प्रकार जनक के वचन को सुनकर के ऋषि विश्वामित्र बैठ गए। महामुनि निषसाद, अपने जो मुनिश्रेष्ठ उनके साथ थे उनके साथ वे बैठ गए। पुरोधा ऋत्विज, याद ही नहीं रहता इसका तो ना। पुरोधा ऋत्विजश्चैव राजा च सह मंत्रिभिः आसनेषु यथा न्यायम् उपविष्टाः समन्ततः। ऋषि के बैठने के उपरांत पुरोधा, जितने भी ऋत्विक थे, पुरोहित थे, वे और ऋत्विक गण, राजा, मंत्रियों के साथ राजा भी अपने अपने आसनों पर यथा योग्य समन्ततः, सब और अपने अपने स्थान पर, जिसको जो स्थान जिसके लिए रखा गया था, अनुमोदित किया गया था, वह उस स्थान पर विराजित हो गया, विराज गया। दृष्ट्वा सन्नृपतिस्तत्र विश्वामित्रम् अथाब्रवीत् अथ यच्छ समृद्धिर्मे सफला दैवतैः कृता। वहां पर जो दृष्ट्वा सन्नृपति ही, सबको बैठा हुआ देख करके उस राजा ने, वह जो राजा जनक हैं ना, उन्होंने विश्वामित्र को अथ अब्रवीत, इसके अनंतर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को बोला, कहा, अद्य आज यज्ञ समृद्धि में सफला, मेरी यज्ञ सफल हो गया, मेरा यज्ञ का किया हुआ पुरुषार्थ, यज्ञ का सामर्थ्य, यज्ञ समृद्धि का अर्थ हमने पहले किया, यज्ञ का जो ऐश्वर्य है वह आज मेरा सफल हो गया। दैवतैहि कृता नहीं होना चाहिए, दैवतैहि कृपा होना चाहिए मेरी समझ में। देवों की कृपा से आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। यज्ञोपसदनम ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः, नहीं छूट गया, अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवद दर्शनान्मया, हे आज मैंने यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया है। कैसे? भगवान के दर्शन मात्र से। अब यहाँ पर ऋषि के लिए भी भगवत शब्द का प्रयोग किया गया, भगवत दर्शनान्मया। तो हम शास्त्र जब नहीं पढ़ते हैं तभी हमें ये समस्या होती है कि भगवान शब्द का हम वास्तविक अर्थ नहीं जान पाते। जहाँ जहाँ शास्त्र में हम अध्ययन चिंतन मनन करेंगे, भगवान शब्द का अर्थ सामान्यतः जो ऐश्वर्य संपन्न है, सिद्धि संपन्न है, वे सब, उन सब के लिए भगवान शब्द का, भगवान विशेषण का प्रयोग शास्त्रों में प्राप्त होता है। आप सबको वह श्लोक संभवतः स्मरण होगा, मैं आशा कर सकती हूँ, क्योंकि आप सबने उसे डायरी में नोट भी किया था और स्मरण भी किया था, जो हमने भगवान की परिभाषा संबंधित श्लोक देखा था, लिखा था। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। ये 6 भग हैं, ये 6 ऐश्वर्य हैं, और जिसके पास ये 6 भग होते हैं वो भगवान हो जाता है। और प्रतिदिन हम प्रातः काल उठ करके भगवान होने की ही प्रार्थना करते हैं। हम नहीं कहते कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कराग्रे, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं? भग एव भगवान अस्तु, है ना। और क्या कहते हैं? प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम
हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमम उत रुद्रम हुवेम। इन पांचों मंत्रों में निरंतरता से भग की प्राप्ति की कामना की गई है। प्रातर्चितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आधृष्टित्यं मन्यमानस्तुरश्चिराजा चित्यं भगं भक्षीत्याह। बार बार भग कहा जाएगा कि भगवन्तः स्याम, हम भगवान हो जावे, भग वाले हो जावे। भगवन्तः स्याम, भगवन्तः स्याम, है ना। हम ऐश्वर्यशाली हो जावे तो किन से युक्त हो जावे? तो इन 6 गुणों से युक्त। महाभारत में गिनाया कौन कौन से? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य पहला, धर्मस्य दूसरा, यशः तीसरा, श्रियः चौथा, ज्ञान पांचवा और वैराग्य छठा। इन 6 गुणों से हम युक्त हो जाएं। तो यहाँ ऋषि विश्वामित्र जो कि सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए उनके लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया गया? भगवत दर्शनान्मया धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि यस्य मे मुनि पुंगव। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जैसे ब्रह्म पुरुष, ब्रह्मर्षि पुरुष मेरे राज्य में पधारे हैं, इसलिए आज मैं धन्य हो गया हूँ, मैं अनुगृहीत हो गया हूँ, मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। ऐसा राजा जनक जो स्वयं तपस्वी हैं, वे ऐसा वाक्य अपने मुख से कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, शेष क्रमशः। कोई विचार विमर्श का बिंदु हो, प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, रख सकते हैं। 3 मिनट हमारे पास है। आचार्य, भगवान के लिए जो आप वो क्या 6 ये क्या थे? सभी को स्मरण होगा, मैंने ये बहुधा याद करवाया है, जो पहले के साथी हैं, और मैंने नोट भी करवाया है बहुत बार ये श्लोक। हेमा जी, स्मरण है क्या? क्या मैं प्रश्न ढंग से सुन नहीं पाई? ये श्लोक स्मरण है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वाला? नहीं। मैंने नोट कराया था। ये श्लोक है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा।